हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज़ें देते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची थी जो खूबसूरत थी और उसके सुनहरे बाल थे। मैं अपनी माँ के साथ बस स्टॉप पर जा रही थी। रास्ते में शोकेस में वहाँ उसने एक गुलाबी डिब्बे में सफ़ेद गोल गोल चमकते हुए मोतियों का हार देखा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं ले सकती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ ने तुरंत उस डिब्बे के पीछे उसकी कीमत देखी और फिर उसने अपनी बेटी की नीली आंखों में देखा। यह हज़ारों रुपए का है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ काम करना होगा और थोड़े समय में पैसे बचाकर तुम इसे अपने लिए ले सकती हो। तुम्हारा जन्मदिन सिर्फ एक हफ्ते दूर है और तुम्हें दादी से जन्मदिन पर पैसे भी मिल सकते हैं। जैसे ही जिया घर पहुंची, उसने अपनी पिग्गी बैंक और उसमें पड़े हुए रुपयों को गिना। उसके पास 500 रुपये थे। रात के खाने के बाद उसने माँ के साथ पहले से ज़्यादा मदद की और फिर वह अपनी पड़ोसन मैरी के पास गई और उसने उससे कहा कि वह उसके घर के बाहर पड़े फूलों को 1 महीना रोज़ साफ करेगी, तो क्या वह उसे 300 रुपये एडवांस देंगी। मैरी ने उसकी बात मान ली। अपने जन्मदिन के दिन दादी ने जिया को 200 रुपये दिए और आखिरकार वह मोतियों का हार खरीदने के लिए उसके पास 1000 रुपये हो गए। जिया को अपने मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह खूबसूरत महसूस करती थी और ख़ुद को बड़ा समझती थी। वह उन्हें हर जगह पहनकर जाती थी। वह उस मोतियों के हार को सिर्फ नहाते हुए और तैराकी के समय उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वह हरे रंग के हो जाएंगे। जिया के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और रात जब वह सोने के लिए पलंग पर लेटती थी तो उसके पिता उसके पास आकर उसे एक कहानी ज़रूर सुनाते थे। एक रात जब उन्होंने कहानी सुनानी ख़त्म की तो उन्होंने जिया से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जिया, हाँ पापा, आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरे मोतियों का हार मत मांगो। आप मेरी गुड़िया ले सकते हो जिसके सफ़ेद कपड़े हैं और जिसकी पूँछ गुलाबी की है। आपको याद है पापा, जो आपने मुझे दी थी, वह मेरी पसंदीदा गुड़िया है। कोई बात नहीं बेटा, पापा आप मुझको बहुत प्यार करते हैं। अब तुम भी सो जाओ। एक हफ्ते बाद फिर कहानी सुनाने के बाद जिया के पिता ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। पापा, आपको पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर तुम मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। पापा, कृपया मेरा मोतियों का हार आप मेरी बेबी गुड़िया ले सकते हो जो नई है, जो आपने मेरे जन्मदिन पर दी थी। वह बहुत सुंदर है। आप और उसके साथ पीले रंग का कंबल और उसके मिलते जुलते जूते भी ले सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा की तरह उसके पिता ने उसे प्यार से सुला दिया। कुछ रातें गुजर जाने के बाद जब पिता जिया के कमरे में गए तो जिया अपने पलंग पर चौकड़ी मार कर बैठी थी। उसके पिता जिया के पास गए तो उन्होंने देखा कि जिया कांप रही थी और एक आंसू उसके गाल पर आकर गिर गया। पिता ने पूछा, क्या हुआ जिया, क्या बात है। जिया ने कुछ नहीं कहा और अपना छोटा सा हाथ पिता की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें उसका छोटा मोतियों का हार था। हौसला करके उसने आखिरकार कहा, पापा, यह आपके लिए है।
यह देखकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने एक हाथ से उस मोतियों के हार को लिया और अपने दूसरे हाथ से मोती में डालते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकाला जिसमें असली मोती की माला थी और उन्होंने उसे जिया को दे दिया। वह इस डिब्बे को अपने पास हमेशा रखते थे। वह सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें नकली हार दे दे ताकि वह उसे असली मोतियों का हार दे सकें। इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं। भगवान इंतज़ार करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़राब चीज़ों को त्याग दें ताकि वह हमें खूबसूरत चीज़ें दे सकें। क्या आप उन चीज़ों को रोक कर रख सकते हैं जो भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दें? कभी कभी यह देखना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे हाथ में क्या है, लेकिन एक बात का विश्वास रखें कि भगवान हमें हमेशा अच्छी ही चीज़ें देते हैं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।